ब्रह्मचारी मतलब आग, ब्रह्मचर्य मतलब आग, आप सच्ची समझो आग। पैर ऐसे पड़े जैसे आग में पैर पड़ते। आग में पैर कैसे पड़ते हैं? ऐसे ब्रह्मचारी चलता है। ये क्या है? जैसे गिलहरी नहीं एकदम चिलचिलाती, ऐसे ब्रह्मचर्य का जीवन। और ब्रह्मचारी के नेत्र बोलते हैं, ऐसे जंगली सिंह के नेत्र हैं, ऐसे ब्रह्मचारी के नेत्र। उसके नेत्र में पावर होता है, एक दबाव पक्ष होता है। वो जिस पर नेत्र डाले तो एक बार झुक जाए सामने वाले के नेत्र। ब्रह्मचर्य का ऐसा पावर, देवलोक सहित समस्त देवता उससे नित्य नमस्कार करते हैं जो ब्रह्मचारी होता है। सावधान सावधान, तुम्हारे सिर पर मृत्यु बैठी, कहीं दूसरी जगह नहीं। बोले मृत्यु आएगी, आएगी नहीं, आ चुकी है। तुम्हारे साथ वो जलपान कर रही, तुम्हें पता नहीं। तुम्हारे साथ ही वो भोजन कर रही। तुम्हारा जो दिमाग है वही उसका अतिथि भवन है, वहीं बैठी है, वहीं ले जाएगी बैठ के, जा तुम्हारा विनाश करवाना है। समझ रहे हो? सावधान, ये ऐसे दुश्मन नहीं कि बाहर आके लड़े, तुम्हारे अंदर ही बैठे हुए हैं। और अंदर के दुश्मनों को कोई बाहर का सहयोगी भगा नहीं सकता। एकांत जिसका पवित्र है वही साधु है, वही भक्त है, वही विद्वान है, वही ज्ञानी। जिसका एकांत गंदा है, प्रवचन चाहे जितना ऊंचा दे लो, लेकिन दंभ के सिवा उसे सत्य नहीं माना जाएगा। तुम्हारा किसी पांच भौतिक रूप को देखने के लिए नेत्र, हाँ, योग्यता कहां तुम्हारे नेत्रों की प्रियालाल को देखने की? अभी तो मलमूत्र की थैली है, ऊपर से चमड़ा है, थोड़ा कोई गोरा है, कोई सांवला है, कोई बनावट में अच्छा है, कोई बुरा है, लेकिन है तो सब माटी का ही पांच भौतिक। तुम्हारे नेत्र अगर इन रूपों को देखने में आ, तो वो रूप कब देख पाओगे? जहां देवलोक भूलोक रसातल सुनी कवि को, पाछे न होती अब हूं, आगे हूं न हुए है, या गति अद्भुत रूप की और है। कहां लक्ष्य है? लक्ष्य कहां है? अरे ये सब ऐसे दिखाई देते हैं संसार के रूप, जैसे मकान में आग लग जाए तो कैसा दिखाई देता है, ऐसे उस रूप को जिसको देखने के लिए तुम्हें श्री जी ने आकर्षित किया है, जिस महिमा आप समझ नहीं पा रहे। इतना बड़ा कोई खिलाड़ी होगा श्री कृष्ण जैसा? कालिया नाग के फण पर चढ़कर नृत्य करते हुए उसके अहंकार का मर्दन कर दिया। 60,000 हाथियों का बल रखने वाले कोलिया पीड़ को एक खूंसे से बैठाल दिया। मुष्टि चाणूर ऐसे महाबली की कोई इनके सामने नहीं खड़ा हो सकता, ऐसे पछाड़ के गुड्डी गुड्डा की तरह ऐसे मार के फेंक दिया। कंस जैसा महावीर जिसके बल से प्रभावित होकर जरासंध ने अपनी 2 पुत्रियों का ब्याह कर दिया, घसीट के सिंहासन से पटक के मार डाला। ऐसे महाबली के बल का तुम्हें गर्व नहीं है? जिससे तो ठीक है, फिर आप देख लीजिएगा। मान लो धमकी किसी भी तरह की, नहीं डरना, नहीं डरना, कोई बाल बांका नहीं कर सकता। धर्म से चलने वाले का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। प्रयास करेगा, लेकिन भगवान रक्षा, धर्मो रक्षति रक्षिता, ये सूत्र जो शास्त्र के हैं ना, ये गलत नहीं होते। ये पूरा जीवन भर इसका अनुभव करके हम बता रहे हैं। धर्म से चले, कभी किसी के प्रलोभन या भय से निर्णय गलत ना कर दे, और अपराधी को उसके अपराध के अनुसार दंड देना, ये भगवान की पूजा हो जाएगी। और निरपराधी को हर तरह से बचा लेना, ये भगवान की पूजा हो जाएगी। तो ये बात मतलब पद के अनुसार, उपदेश जो है व्यक्ति के व्यक्तित्व के अनुसार उसका उपदेश बदल जाता है। लोभन से या भय से क्षमा कर देते हैं किसी को, तो हम अपने कर्तव्य से चूक गए। प्रलोभन अर्थ आदि का, और भय प्राण का। कि जिससे तो ठीक है, फिर आप देख लीजिएगा। मान लो धमकी किसी भी तरह की, नहीं डरना है, नहीं डरना, कोई बाल बांका नहीं कर सकता। धर्म से चलने वाले का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। प्रयास करेगा, लेकिन भगवान रक्षा, धर्मो रक्षति रक्षिता, ये सूत्र जो शास्त्र के हैं ना,
ये गलत नहीं होते, ये पूरा जीवन भर इसका अनुभव करके हम बता रहे हैं। धर्म से चले, कभी किसी के प्रलोभन या भय से निर्णय गलत ना कर दे, और अपराधी को उसके अपराध के अनुसार दंड देना, ये भगवान की पूजा हो जाएगी। और निरपराधी को हर तरह से बचा लेना, ये भगवान की पूजा हो जाएगी। तो ये बात मतलब पद के अनुसार उपदेश जो है, व्यक्ति के व्यक्तित्व के अनुसार उसका उपदेश बदल जाता है। जैसे एक गृहस्थ में साधारण धर्म का निर्वाह करने वाली तो सहो जहां तक हो सके, इसके आगे अगर कोई बढ़ता है तो कानून का सहारा लीजिए, आप सुरक्षित रहिए, आप सुखपूर्वक रहिए। इससे रोकने के लिए नाम जप की जरूरत है, ब्रह्मचर्य की जरूरत है, सात्विक आहार की जरूरत है, और अपने को स्वभाव को बदलने की जरूरत है। लूज स्वभाव नहीं रखना, एकदम कट्टरता से उत्तर देना, जितना आता है उतना उत्तर दिया, फेल हो गए कोई बात नहीं, आगे भी पढ़ेंगे। हर जी उसमें दो कारण बच्चे बताते हैं। वो कहते हैं कि एक तो 1 साल पूरी परीक्षा के लिए तैयारी की, दूसरा माता पिता का 1 साल पैसे लगे और फिर फेल हो गए, और समाज का और माता पिता का कुछ नहीं सोचना चाहिए, कुछ नहीं सोचना चाहिए। समाज क्या समझे, प्रेशर तो दिमाग में हमारे पड़ रहा है, समाज से क्या। पहले फ्री हो जाओ, एकदम मस्त, फेल होंगे या पास मुझे कोई चिंता नहीं, पहले ऐसे फ्री हो और फिर जाकर के करो तो पास हो जाओगे। पहले कहीं फेल ना हो जाओ, फेल ना हो जाओ, फेल कैसे हो जाएंगे। हमने पढ़ाई पढ़ी तो दंड बैठक मारो, सात्विक भोजन करो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, नाम जप करो, सब कुछ सीख हो जाएगा, बिल्कुल घबराहट खत्म हो जाएगी। ब्रह्मचर्य का पालन करो। ब्रह्मचर्य में एक जोश होता है, एक उन्माद होता है, एक जिद्दी स्वभाव होता है। हारने का स्वभाव ही नहीं होता ब्रह्मचारी का। जहाँ हारने का स्वभाव होता है वहीं वो विजय प्राप्त करता है। सामना कई बार करना पड़ता तो आत्मविश्वास कम हो जाता है इत्यादि। आपको ही नहीं करना पड़ता, सबको करना पड़ता है, पर आत्मविश्वास कम हो जाना नहीं होता है। ये कायर पुरुष का लक्षण है। हारने पर एक जोश पैदा होता है कि अब की बार तो मैं परास्त हो गया, लेकिन अब की बार ऐसा उठूंगा कि मुझे परास्त नहीं करना। भागवत में लिखा हुआ, अगर मेरा भक्त है, अनन्य है, उसके हृदय में नाना प्रकार की विषय वासना है, तो मैं उसके हृदय में बैठकर उसको निर्विकार करता हूँ। गुरुदास जी 42 लीला में कहते हैं, यद्यपि भक्त अनन्य जो विषय इंद्रियन बस होए, कर्मठ कोटि जितेंद्रियन ते समलाय न कोय। यदि वो श्यामा श्याम का अनन्य है पर विषयी है तो करोड़ों कर्मकांडी और जितेंद्रिय इसकी समानता नहीं कर सकते, क्योंकि कर्मकांडी को कर्म पर विश्वास है, जितेंद्रिय को अपनी जितेंद्रियता पर विश्वास है, और इसको प्यारे जू का भरोसा है, लेकिन इसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। यद्यपि वो विषय, यद्यपि भक्त अनन्य जो विषय इंद्रियन बस होए। ना दूसरों की रक्षा के लिए यदि हमारे प्राण भी चले जाते हैं तो हमें भगवान की कृपा प्राप्त होगी। इसमें नहीं, ये आज बहुत ही निंदनीय वृद्धि आ रही है, कायरता जिसे कहते हैं। ये बहुत किस बगल में हम देख रहे हैं कि दुर्व्यवहार कर रहा है, वो उसे पीड़ा पहुंचा रहा है, और हम अपना सर झुका किस लिए चलाते कि मेरा तो नहीं ना, वो मेरी बहन तो नहीं ना, मैं तो सुरक्षित हूं ना। अगर हम उसको कुछ बोलेंगे तो कहीं हमें ना मार दे, कहीं हम ऐसा कैसे हो सकता है। अगर इतनी व्यवस्था हमारे दिमाग में स्वसुख की छा गई है तो मनुष्य कहलाने योग्य नहीं है, पशु कहलाने योग्य, मनुष्य तो कहलाने योग्य नहीं। एक बार अपने स्वरूप में आ जाओ, भगवान के अंश हो, एक बार आ जाओ। मरना एक बार है, 100 बार नहीं, ध्यान रखो, 100 बार नहीं मरना है, एक बार मरना है, और वो निश्चित समय है, कोई बिना समय के मार नहीं सकता।